only because of some builders coming forward and we are giving away river lands for this purpose is totally wrong. आणि ते जे पार्कचा मॅटर चाललाय तिथे कसलाही पार्कचा काही हे नाही आहे, म्हणजे ते फॅसिलिटी पण अशी नाही की जिथे दॅट कॅन बी यूज इन दॅट मॅनर. सो हाऊ इज दॅट थिंग गिवन अँड वाय ओनली रिव्हर लँड्स आर बीइंग ऑक्युपाइड? आणि मग आपण म्हणतो आपल्याकडे जागा नाही आहे. इन्स्टेड वी कॅन यूज ऑल सच एरियाज फॉर अवर ओन सेग्रिगेशन, सम प्रॉपर एक एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली सेग्रिगेशन आस्पेक्ट्स वी कॅन डू इट. लोगों की मदद करने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको भी पता है आप लोगों की भी कुछ लिमिटेशंस होती है जिसमें कि हम एज अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड दैट्स हाउ गवर्नमेंट हैज गिवन अस दैट काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर वी आर एबल टू हेल्प यू. तो इसीलिए हम अगर कोई बातें यहाँ रख रहे हैं तो ये एक एक्टिविस्ट के मोड पे आप लोग कभी ना समझें. हम लोग एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे एक साइंटिफिक वे में जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए हमारा प्रयत्न रहता है. अभी यहाँ पे फॉरेस्ट वाले बैठे हैं, तो फॉरेस्ट वाले मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट रीजन और अगर हमारे, क्योंकि ये कहते हैं कि उल्लासनगर में कोई फॉरेस्ट रीजन है ही, मैं तो समझती हूँ कुछ तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, लेकिन इनका कहना होता है नहीं है. सो यूजिंग दिस फॉरेस्ट लैंड्स वी कैन डू सम वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस ऑल्सो, क्योंकि अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अभी तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन ये सब हमारे यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई इफ वी हैव सम फॉरेस्ट लैंड, गवर्नमेंट लैंड, जैसे कि अभी भी आपसे कहा जो एनक्रोच लैंड्स है, अगर उसको हम लोग ये कर सकें. ग्रीन जोन्स जो हैं उसका अगर हमको आप सारा डिटेल दे दें, ये सब जोन्स में अगर हम अपना वाटर स्टोरेज के लिए भी कुछ हम प्रैक्टिस शुरू करें, आई थिंक दैट वुड बी रादर वेरी वेरी गुड. बिकॉज ये है फॉरेस्ट गार्ड ग्रीन झोन फॉरेस्ट लाईनचं काय आहे का आपल्या उल्हासनगर परिक्षेत्रात? इथली माहिती नाही. काढून आणा ना मॅडम, घेऊन टाका तुम्ही. माझा एक परत एक रिक्वेस्ट असणार. लास्ट टाइम पण मी वालिंबेला पण बोलली, नातूंना पण बोलली होती. अँड RFO इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंडिंग द मीटिंग, कारण तुमच्या सारख्यांना व्हॉइसलेस असतात तुम्ही. हां, तुमच्याकडे पुढच्या मीटिंगला आपण एकदम मेटिक्युलसली फॉलो करू. तुम्हाला लक्षात आलं का? उल्हासनगर परिक्षेत्रात आम्हाला साईडवरून इकडच्या साईडला फॉरेस्ट लाईन किती आहे, राखी वनं असतील का, आणि ग्रीन झोन करता काय, त्या सगळ्याची माहिती देते. कारण लास्ट टाइम नॅचरल जलस्रोत पण असतात परत. तो तुमचा ॲटलास आहे तो, हां वाईल्ड आहे तो त्यानुसार आम्हाला ते मार्किंग करून. लास्ट टाइम आपल्या मीटिंग मध्ये सर असं समजलं वी हॅव ओनली 2% ऑफ ग्रीन. कॅन यू इमॅजिन? ॲटलास आहे. So it's a very bad situation. So that needs to be improved at priority, because ultimately that becomes the green number. So I think most of the points we have taken, I understand your busy schedule and you have to go, and we have passed 15 minutes. Yeah, I could understand. I understand. We have passed 15 minutes. So I think most of the important concrete results we are able to see one after the other. आपण काय करू आता, पहिले म्हणजे ते तुमचा अहवाल कधी येईल तो आम्हाला द्या. गणेशजी प्रॉपर प्राथमिक आपण हे करू, प्राथमिक सर्वे करू किती एन्क्रोचमेंट आहे. तुम्ही केमिकल कंपन्या किंवा कुठल्या छोट्या मोठ्या उद्योगधंदे आहेत त्याची एक लिस्ट आपण तयार ठेवू. कारण कुठेतरी सगळ्यांनी एकत्र करून केलं तरच ते शक्य आहे. हां, टार्गेटेड आपल्याला 3 किलोमीटरचा एरिया तरी आमच्या एरियातला तरी आपण व्यवस्थित करू आणि तो पॉसिबल आहे. राहिला प्रश्न घनकचऱ्याचा, तो एकदम विकट प्रश्न आहे. आपल्याला काय आहे, आम्हाला जागा नाही, आपण जे टाकतोय ते पण दुसऱ्याच्या कुठे जागेवर टाकतोय. तर ते ट्राय पार्टी काहीतरी होते डिसेंबरपर्यंत उसळलं ना? नाही, बट दॅट मी उसटण्याचंच आता मी म्हणत होती. देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देअर, बिकॉज देअर ऑल्सो पीपल हॅव नाव अप्रोच CM की ते त्यांच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनचा जागा आहे आणि ते आता हा त्यांनी विरोध केलेला आणि हा MMRDA कडे गेलेला लँड आहे आणि म्हणून MMRDA स्टार्टेड गिव्हिंग इट. बट देन जस्ट इमॅजिन, आता ज्या घाणला आपण हे करू शकत नाही, आपल्याला बरं वाटेल का तिकडे, दॅट्स अ ट्रायबल रिजन. So why should be this kind of a thing? We should not think of taking it to उसटणे. आणि दुसरा पण आहे सर, जसं आता मुंबईमध्ये पण चाललेलं आहे की हा जो कचरा आहे त्याच्या वेस्ट टू एनर्जी, तसं पण करू शकतो आपण. आपला वेस्टचा एनर्जी मध्ये, आणि तसं आपण तिथे प्लॅन, तिथे जागा आहे तर तसं करू. मेजर स्टेक होल्डर मला वाटतं कल्याण डोंबिवली आहे ना, बरोबर ना? कल्याण डोंबिवली, बदलापूर, अहमदनगर आणि आपण थर्सडेला माझं तिथे आहे, मग तिथे पण आहे. त्याचा GR पण निघाला ना, थोडी माहिती नाही. बदलापूर, अहमदनगर. अच्छा, बदलापूर, कल्याण डोंबिवली नाही. कारण मेजर कॉर्पोरेशन एरिया इज योर्स. ओके. सो दॅट्स व्हाय क्लब टुगेदर. आणि SPV केले का त्याचं? मग त्याचं SPV करून घेतलं. आता ते टेक्निकली वायबल आहे ना, आय डोंट नो, नॉट स्टडी इट. आपण
बघू मग What is it SPV? स्पेशल पर्पज व्हेकल असं शासन मंजुरी देते की हां. की महानगरपालिका Correct. एकत्र येऊन आपण तुम्ही करा. हां. त्याच्या गाईडलाईन्स पण शासनच हो that is okay करा पण that's what I'm trying to tell you. If it is at source, it will be useful to us only instead of sending it to सटणे वगैरे असं काही विचार करण्यापेक्षा जर if we are able to do it and we use this as our own some resource तर त्या पद्धतीने थोडासा विचार करणं पण गरजेचं आहे. लँडचा इश्यू आहे गव्हर्नमेंट आम्हाला गव्हर्नमेंटच्या पण लँड्स इथे आहेत त्या जर आम्हाला असतं नाही पण नाही आता जसं एन्क्रोचमेंटचं आपण बोलतोय जर एन्क्रोचमेंटनीच आपण खाली करू शकलो मॅक्सिमम प्लेसेस तिथे पण आपल्याला पॉसिबिलिटी आहे. वी आर नॉट लुकिंग एट दॅट. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय फॉरगॉट दॅट TDR थिंग विच इज गोइंग ऑन. That's a big corruption which is going on in Ulhasnagar Corporation. The TDRचा जो आपला वालधुनी नदीच्या कडेवर जे बँकवर जागा देऊन टाकल्या पार्कसाठी हा एक नवीन धंदा म्हणजे पनवेलला पण मी बघितली आहे. पनवेलला पण मोठा इश्यू चालू आहे पनवेल कॉर्पोरेशनमध्ये आणि तसंच उल्हासनगर कॉर्पोरेशनमध्ये तसंच आता मला भातसाचा खडवली रिजनचा मदत मला दिसलं तर हा TDRचा जो मॅटर आहे सर ह्याला पण थोडंसं खूप विजिलंटली वी हॅव टू यूज दिस पॉलिसी. Where is that paper? He said he will be sharing. He has not shared. So we are supposed to do desilting work of the river which is already notified. What are we doing regarding the notified river of Ulhasnagar where it is getting polluted? What are we able to do then? So please provide us all these documents so that work can happen. Yes, Sarita wanted to say. I just want to add in this, when I have filed my complaint in Human Rights Commission regarding the concretization of Shiv Mandir Ghat, it's very sad to understand and that irrigation department has sent me an official gadget which is I think it is of 2002 and they are saying that we cannot do any notification because there is no dam. Now I want to bring this in front of her and to everybody that there is GIPR dam which was constructed by Britishers which is 100-year-old. So already there is a dam on Valdhuni river. So what see we cannot solve the problem of Valdhuni river unless and until they don't notify. And after my complaint in Human Rights, they were about to notify it. Now because they want to help to MP Shrikant Shinde, they are not doing it. And with this Mr. Katurani is here, sir. कसं आहे आपले टेक्निकल अधिकारी No, technical adhik, sir, try to understand when the things were about to happen. Sarita, today morning I called all the city engineers and everybody on that ghat only. I We saw, had a discussion. I know, So madam, you now are we- working, I am working. Ultimately, we are not getting results. So we And have what to wait three, it. what three, if त्यांनी you काय see. सांगितलं की बाबा त्याचं प्रोसेसमध्ये तुमचं कधी तो अहवाल मिळणार 15 दिवसांमध्ये मी 1 महिना झालो पण तो देऊन टाक. No, they have sent a reply in human official reply You to. say share this official. I will reply share. with all Yes, of us. I have Put shared. it in the that. group. Let Yes, everybody know. yes. because that's Today why it's my transparency fault. is I agree. And there are 96 illegal encroachments in which comes under Ward 3 Okay. for Valdhuni River. I request to a Ward 3 officer to take that note immediately. So please. And kindly a chance may be given for a joint inspection with ward officer, me and higher authorities. We shall do. Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you. We shall do. Yes, you can. CTT आहेत मॅडम 2 CTT आहेत. मला माहित आहे बट यू जस्ट सी ते मला जे दाखवलं गेलं होतं कसलाही रिझल्ट नाही. अल्टिमेटली जे कलेक्शन टँक आहे ना ट्रीटमेंट कलेक्शन टँक मी ते पण पाहून आली आहे. इट्स टोटली झिरो रिझल्ट इट इज गिव्हिंग. म्हणून मी कुकड्यांना बोलवली होती की तुम्ही बघा माझ्यासोबत येऊन ते आले नाही कधी आणि आरोना पण सांगितली होती की तुम्ही बघून जा ते झालेलं नाही. सो एन्श्युअर दीज थिंग शुड हॅपन. एव्हरीबडी हॅज देअर रोल. MPCB, MIDC, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, सिव्हिल पीपल जेव्हापर्यंत आपण सगळ्यांनी जर व्यवस्थित केलं नाही आणि तुमच्या मेनली MPCBच्या रोल आहे. आता जे आपण एअर पोल्युशनच्या बोलतोय त्याचे मॉनिटरिंगचं पण अजूनही काही होत नाही. तुम्ही मला सांगा ते गार्बेज रिजनला कसलं मॉनिटरिंग होते एअर मॉनिटरिंग. वेर इज दॅट ऑल थिंग्स. आणि आता यांच्याकडे कंपल्सरीली CPCBनी ऑलमोस्ट इट हॅज हॅपन फॉर मोर दॅन 5 years दॅट स्काडा सिस्टम आहे. त्याच्यावर त्यांना दिसते कुठून काय किती पोल्युशन. व्हॉट ॲक्शन दे आर डुइंग देन. व्हॉट इज द सेन्स देन इन द स्काडा. तुम्ही ते AQI इंडेक्ससाठी उल्हासनगरमध्ये हे लावले नाही. त्याच्यामध्ये तर नाही CATUNS स्टेशन प्रपोज आहे. अजून नाही लावले का ते जरा लावून घ्या. CATUNS प्रपोज. हा तेच यूज करू ते लावून घ्या. त्यांच्या पंढर तुम्हाला आहे ना ते मला वाटतं एक NOC आता अंबरनाथ पण आम्ही दिलेली आहे. एक आमचं शिफ्टिंगचं आहे आणि हायली 2 पोल्युटेड नवीन आहे. पॉईंट्स आहेत ना महत्वाचे आम्ही देतो तुम्हाला. प्लस मॅडम सांगतात तसं एक गार्बेज कलेक्शनचं आहे त्या शांतीनगर तिथे एक लावून द्या. ठीक आहे. तुम्हाला निधी असेल ना इनकॅ पंढर
सर्व आहे सर, असं तर गव्हर्नमेंटने काही सोमा CLT केलं मध्ये लावून घेते निदान एक वेळा तरी आपल्याला कळलं. तर ॲट द सेम टाइम सर, आता जसं आपले इरिगेशन डिपार्टमेंटचे आहे मॅडम, माय रिक्वेस्ट वुड बी, कारण अजूनपर्यंत वाल्धुनी नदी का जो पूरा सर्वे हो चुका है उसका अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ये बहुत हमारे लिए आश्चर्यजनक है. कारण आम्ही तुमच्यातर्फे मग म्हणतोय सगळीकडे की नाही बाबा त्याचा सर्वे झालेला आहे आणि सर्वे याच्यावर झालाय मॅडम, आता बस पण व्हॉट इज द यूज? कुड यू गो अँड स्टॉप दॅट घाट वर्क इन अंबरनाथ which is going on? Could you do anything here that when I'm talking about the encroachments, are we able to put a pressure that yes, this is the demarcation and this needs to be removed? How are we going to do that? तो स्टडी झाला मॅम, सर्वे ते तर माहिती आहे, ते अप्रूव्ह तुम्ही करून केलं गेलं. हां. अप्रूव्ह झाल्याशिवाय तो आपल्याला पब्लिश नाही करता पण येणार. त्याच्यासाठी तुम्ही मग काय आमची प्रयत्न process केलाय? सुरू नाही, आहे. प्रोसेस नाही. इफ यू हॅव गिवन एनी रिमाइंडर लेटर्स, समथिंग यू शो वेर इफ वी हॅव देन वी कॅन कीप दॅट एज अ बेस टू गेट द वर्क डन. नाही तर सगळीकडे आता अंबरनाथला होती तिथे पण ते सांगतात मॅडम नाही अजूनपर्यंत ही नदी नहीं है. एवरीबडी इज नाउ इन अ मोड कि ये नदी नहीं है, जितना मजा कर लो फिर नाले के रूप में. और इरिगेशन डिपार्टमेंट है कि 2005 से ये एक्ट निकला हुआ है, सारी नदियों का डिमार्केशन नोटिफिकेशन होना चाहिए. अभी हम प्रेशर देने के बाद में अभी ये सब काम शुरू हो रहा है. अभी भी मैक्सिमम नदियों का नहीं हुआ है. आप मुझे उल्लास नदी का भी, क्योंकि ये उल्लास नदी के भी एरिया है, उल्लास नदी का भी कुछ डिसिल्टेशन का इकडे या. देखिए मैं बता देती हूँ आप सबको मैं एक बात बता देती हूँ, अगर सब शांत रहेंगे, ऐसे हो जाइए सबके सब, ऐसे बिल्कुल आ जाइए, ऐसे करिए ताकि सब दिखाई देंगे. आ जाइए जरा. हाँ, हम लोगों को कोई इवेंट करना नहीं है यहाँ पे, हम लोग एक सही काम करने के लिए निकले, खाली फोटो निकालने के लिए नहीं. इसीलिए हमको कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा फोटो के लिए वो सब नहीं, इवेंट में खाली एक ये लगता है. लेकिन अभी तक आकर यहाँ पे पहले से ही साफ सफाई दिख नहीं रही है और इसको ही अभी आप लोगों को समझना है कि साफ सफाई भी टाइम पे होते रहना चाहिए. आ जाइए सब जरा नजदीक, ऐसे आ जाएंगे तो हमको ओत लेने को भी हो जाएगा. लिटिल बिट भी नहीं. इनके साथ सेक्रेटरी कौन है? आप एक काम करो, इनको ऐसे लाइन पे चेन फैलो सबको. आप बिल्कुल क्लोज चेन, लाइन में खड़े हो जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी चेन बना. ये थोड़ा आगे आ जाओ. आगे, अरे पीछे नहीं, आगे आ जाओ. और आपके NSS का आप लोगों के पास में बैचेस लगाए हैं तो वेर इज योर आई कार्ड? ठीक है, चलो ऐसे यू शेप बनाओ, यू बनाओ, ऐसे करके चेन बनाओ. चलो ऐसे चलो, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ऐसे आ जाओ, मेरे सामने आओ इधर. आप कॉलेज वाले ऐसे आओ और अपना ये बैनर खोलो. ये थोड़ा आ गया, ये थोड़ा आ गया. नहीं सामने जाओ और बस करूँ दे, हाफ करूँ देना. इस तरफ फेस करना है, ऐसे फेस मॅडम तिकडे सांगितलं फेस करायला. देशाची सेवा करणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. मी शपथ घेते की मी स्वतः स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूक राहील आणि त्यासाठी वेळही देईन. दरवर्षी 100 तास म्हणजेच हाँ जी. 2 मिनट बैठ जाए सब जन. 2 मिनट बैठ.
वेट 2 मिनट सेट ए बच्चे लोग 2 मिनट ये जो घाट बनाया जा रहा था और इसको बंद किया गया है। ये कौन सा पानी ऐसे करके आता है सब? बारिश का ही? अच्छा, और ये किसने बनाया? ये भी यूएमसी ने बनाया क्या? ये किस चीज़ के लिए है? तो ये हरी चावला है जल प्रहरी जो उल्लास नदी पर आज अभी पौधा लगा रहे हैं, ट्री प्लांटेशन। और इनका काम होगा कि ये सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे कि उल्लास नदी बची रहे और उसको पूरी तरह से हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे कि उल्लास नदी की जो दशा है वो बदले और ये सब फले फूले इसी तरह से। ये सारी झाड़ आज लगाई गई है इस तरह से, और भी 100 पेड़ कल लगाए जाएंगे, जियो टैगिंग किया जाएगा। गार्डन डिपार्टमेंट को साथ में लिया गया है ताकि उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो गार्डन डिपार्टमेंट है वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखे। यहाँ आप देख रहे हो सफाई कर्मचारी भी अभी काम कर रहे हैं, तो उनको भी अभी अकाउंटेबिलिटी पे यहाँ हमारी विशाखा सावंत मैडम है जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की हेड हैं, उनके मार्गदर्शन और उनके ही मॉनिटरिंग के अंडर में ये सब काम चलेगा आगे। आज एक मीटिंग भी कर लिया कमिश्नर के साथ, कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के साथ गवस साहब, क्योंकि कमिश्नर से मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी बिज़ी शेड्यूल और इलेक्शन का काम जो दिया हुआ है उसके वजह से। तो अब मुझे लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे इस नदी के लिए। ये एक आशा के साथ आप सबको जुड़े रहने के लिए हम अपील करते हैं। प्लास्टिक्स को भी लेके जाना अपने साथ, यहाँ प्लास्टिक कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और आप लोग जब गार्डनिंग के लिए आते हो तो इसको भी बोलो ना कचरा वालों को ये सब साफ करने। हाँ, आ जाओ मैडम। नहीं आओ ना, दोनों मिलके करते हैं ना, आ जाओ। ये आ गया थोड़ा, तुम्हें ओढ़ो। थोड़ा इधर हो जाएंगे आप, बस बस बस। पूरा राइपेरियन जोन कहते हैं ये। जैसे वहाँ घास दिख रहा है ना, आप लोगों ने उधर से तो घाट बना डाला, बीच से काट दिया, इसीलिए तो ये सब में झाड़ लगाने का है, सब में, जिससे कि मिट्टी पकड़ के रखेगी इसको और ये घाट बह नहीं जाना चाहिए। मिट्टी एक झाड़ भी ऐसे लगाने हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखेगी, इरोजन होने नहीं देगी, घाट टूटने नहीं देगी। तो मैं चाहूँगी आप 100 के 100 अभी आज झाड़ लाए हैं तो ये कल पूरा लग जाना चाहिए और मुझे GPS टैग के साथ में चाहिए और वो बचे रहना चाहिए। टाइम टू टाइम वो कितना बढ़ रहा है उसका भी हमको ये चाहिए। आपका काम होगा, आप टाइम टू टाइम एक जो आपके लोकल रीजन के कोई होंगे जिसको भेज के इसको पूरा मॉनिटरिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे अभी नदी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके का झाड़। ठीक है, तो ये प्लास्टिक यहाँ पे तो ऐसे ही पड़ा है सब, तो उसके साथ ही हम लोगों ने काम करना है क्या? और कौन सा आंवला और कौन सा लाया? ये क्या है? आंवला। ये आंवला, आंवला मिट्टी पकड़ेगी? मिट्टी पकड़ेगी क्या आंवला? नीचे जाना चाहिए ना, और थोड़ा अंदर से और थोड़ा निकालो और खोदो। ये तो ऐसे में कुछ नहीं है। वो मेरे पास ना कोई भी चीज़ का ऐसा टाइम पास के लिए, फ़ोटो के लिए वक्त नहीं है। कोई अच्छा सही काम करेंगे जिसको कि ज़िंदगी भर अपने को ऊपर वाला भी दुआ देगा और पर्यावरण का भी अच्छा रक्षक कर सके, वैसा करें। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन के हेड कौन है? हाँ, वो जो मिली थी तो वो कहाँ गई? उनका रहना ज़रूरी है और उनको बोलना। अभी मैं हर हफ्ते में उनसे एक ये लेने वाली हूँ पूरा कि कितना उन्होंने इसका काम किया है। नहीं तो हर बार ये गार्डन वाले ही जितना सब दिखता है कि गार्डन का ही सब चोरी चारी अभी चालू हो गया। इसको नेट में डालो।
नहीं पानी नंतर पहले मट्टी वो दो फावड़ा दूंगे यार तू फॉरेस्ट वाला है तेरे को पता नहीं है क्या कैपेटी डालते हैं बाद में पानी डालने का बाद में उसको ऑक्सीजन मिलेगा ना जाएगा जाएगा इसको अभी दबाओ नहीं पहले मिट्टी पानी डालेंगे फिर दबाना हाँ और इसको एक काठी लगा के इसको ऐसे थोड़ा स्ट्रेंथ करना और वो आप लोगों के इसमें ये जो मिलता है ना आप लोगों का इससे फॉरेस्ट से थोड़ा इसको साइड का नेट हाँ काठी और नेट दोनों भी लगाना है आप दोनों हेलो भाई जगह रहना हम आपको आके देखेंगे ये मेरा नाम इसको लगा देना हाँ चलो इसमें अभी क्या लगाएं आप लगाएं क्या लगाएं हाँ काजू हो गया एक पिक्चर हो गया सबके साथ पिक्चर एक निकाल लिया जी तो चलो थैंक यू एवरीबॉडी मैडम एक पथनाट्य है ना पथनाट्य वालों को रुकना है तो बाकी को पीछे जाना पथनाट्य दिनांक 22 सितंबर हा ये दिन जातीय नदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त माननीय विकास ढाकणे सर, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर किशोर गवस तसेच उपायुक्त डॉक्टर सुभाष जाधव त्याचप्रमाणे या ठाणे जिल्ह्याच्या चला जाणूया नदीला अभियानाच्या जलनायिका डॉक्टर स्नेहल दोंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही नदी स्वच्छता त्यांना डॉक्टर स्नेहल दोंदे यांनी मार्गदर्शन केलं आहे की नदीची स्वच्छता आपण कशी ठेवली पाहिजे, नैसर्गिक जलस्रोत जे आहेत त्यांच्यामध्ये प्रदूषण होणार नाही यासाठी आपण कार्यरत राहिलं पाहिजे याबाबत जनजागृती केली। त्याचप्रमाणे सेंचुरी रेयॉन स्कूलच्या 9वी व 10वीचे विद्यार्थी देखील या उपक्रमात सहभागी झाले होते। त्यांनी देखील नदी संवर्धनाविषयीचे विविध संदेश देणारे पोस्टर्स या ठिकाणी आणून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याबाबत आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे। आज आम्ही या ठिकाणी विसर्जन घाटाच्या ठिकाणी नदीच्या ठिकाणी साफसफाई अभियान त्याचप्रमाणे वृक्षारोपण हा कार्यक्रम यह दिन जागतिक नदी दिवस करके मनाया जाता है। इस अवसर पर उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त विकास ढाकणे सर, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस तसेच उपायुक्त डॉक्टर सुभाष जाधव त्याचप्रमाणे चला जाणूया नदीला अभियान के ठाणे जिला समन्वयक डॉक्टर स्नेहल दोंदे इनकी मार्गदर्शन के अनुसार हमने आज रिजेंसी एंटेलिया के करीब जो विसर्जन घाट बना हुआ है वहाँ पे स्थित हमने क्लीनली ड्रेस ड्राइव लिया है। उसमें हमारे सार्वजनिक आरोग्य विभाग के सभी स्वच्छता निरीक्षक, सभी सफाई कामगार मुकादम सहभागी हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पे शुरू किया है जिसमें हम लोग ये नदी किनारा सब स्वच्छ करने वाले हैं। उसके बाद हमने SNDT कॉलेज दुनीचंद तलानी कॉलेज के NSS के स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे बुलाया था, जिनमें डॉक्टर स्नेहल दोंदे ने नदी की पाठशाला के तहत उनमें नैसर्गिक जलस्रोत कैसे हमको बचाना है इसका मार्गदर्शन किया। इसी तरह हमने सेंचुरी रेयॉन स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे बुलाया था। उनमें ही इस नदी के संवर्धन के लिए जनजागृति हो, उनको नदी का महत्व समझे, इसके लिए उनको भी हमने यहाँ पे बुला के उनमें भी हमने जनजागृति की है। उन्होंने भी अपने स्कूल की तरफ से नदी संवर्धन के बड़े बड़े पोस्टर्स लाके नागरिकों को संदेश दिया है कि हमको जो नैसर्गिक जल स्रोत हैं उनको संभालना है, उनको प्रदूषित नहीं करना है और उनका संरक्षण हमें करना है। उनके किनारों की साफ सफाई
आज हम लोग उल्लास नदी के किनारे खड़े हैं और ये उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एरिया है और ये वही रीजेंसी अंटालिया घाट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरफ से आ रही है जब उल्लास नदी, ये रायते की तरफ से ऐसी बहती हुई आती है और ये ऐसे बहते हुए ये निकल जाती है कल्याण KDMC रीजन की तरफ। यहाँ से आधे किलोमीटर पर ही जो वाटर सप्लाई पंप स्टेशन है KDMC का वो है और यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पूरा गांव एरिया है जहाँ से कि पानी बहती है और साथ साथ उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ का जितना केमिकल्स है वो सब इसी में आ जाता है क्योंकि जो भी कंपनीज है ज़्यादा करके बदलापुर रीजन में जो है उसकी सारी केमिकल्स इसमें आती है और वो इसी तरह से बहती हुई आती रहती है। मगर देखिए आज तक जिस तरह से उस तरफ आप देख रहे हो वो राइपेरियन जोन बता दो, वो साइड जैसी होती है नदियों की, इसको राइपेरियन जोन कहते हैं, ग्रीन जोन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ग्रीन जोन हुआ करती थी। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरह से घाट कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया गया है और जिस वजह से ये जो आप साइड वॉल पे दिखा दो जहाँ पे पानी कहाँ तक जाती है वो भी दिखाई दे रहा है। पानी का अपना क्षेत्र मार किया, अभी देखिए कचरा सब जाके वहाँ लटक गया, बताता है कि नदी और आगे तक जाती है, मतलब नदी की जगह आगे तक। वो जो वॉल आपको दिख रही है वो वहाँ तक नदी की जगह है और उसके अंदर ही एक घाट बांध दिया गया है। अब आप देखिए कि किस तरह से ये मछुआरे जो बैठे हैं इनकी मछलियाँ अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी इन्होंने बताया कि जहाँ पर 50 किलो तक इनको मछली मिलती थी वो मर चुके हैं। अभी देखिए इस तरीके का घाट बना के, पहले तो वो यूपी वालों का क्या होता है, कौन सा छठ पूजा का लिए शुरू करने का था, बाद में ये गणेश घाट के नाम से भी हो गया और गणेश को भी जो अभी POP बनाना चाहिए सब POP के मटेरियल का बना हुआ है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कितनी केमिकल है, साथ साथ इसमें सिंदूर और बाकी चीज़ों का जो यूज़ होता है जिस तरह से, वो सारा केमिकल इसके अंदर जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से पानी का जो सप्लाई जिसको कि प्यूरीफाई किया जाता है, क्या ये केमिकल वो क्लोरीन से प्यूरीफाई हो पाता है, और इस तरह से ये पूरी केमिकल युक्त नदी बन चुकी है। और जबकि अब गवर्नमेंट कह रही है कि इस नदी को गोदावरी में मोड़ मराठवाड़ा ले जाने की बात। हम नहीं चाहेंगे कि जिससे हम लोग जूझ रहे हैं केमिकल से, पहले इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो, केमिकल मुक्त हो उल्लास नदी, पहले इसका जितना भी प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट्स और एक्सप्लॉइटेशन का वो खत्म हो। हाँ, ये मछुआरों को अपना कमाई ठीक से हो, जिसमें प्रॉपरली बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हो सके। उसके बाद की बात है कि कैसे नदियों को, क्योंकि अगला नदी पर घुमाकर गोदावरी तरफ और मराठवाड़ा लेके जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जितने हमारे छोटे नदी, ओड़े, नाले और ग्राउंड वाटर है सब पे इम्पैक्ट होने वाला है। और ऊपर से जहाँ ये पानी जाएगा गोदावरी और मराठवाड़ा सब जगह यहाँ के जितने केमिकल कंपनीज है उसका पानी उधर जाने वाला है। तो ये कितना विचित्र है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइंटिफिकली विचार करें कि हमारे सांड-पानी को किस तरह से साइंटिफिकली, ये STPs भी आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल हमारा एक रिफ्लेक्शन है, हमारी नदियाँ, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, चाहे उल्लास नदी हो, ये सारी रिफ्लेक्शन है कि हमारी जो STPs है ये सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन हमको करना है, जिसका कि हमने डिस्कशन कर चुके हैं। जो हम नेचर बेस से ये सबको सोल्यूशन लाएंगे, हो सके तो हमको अगर इस चीज़ का मदद मिलेगा तो हम ज़रूर ये सब चीज़ों के लिए काम करना पसंद करेंगे, मदद करना चाहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट से और पब्लिक से एक अपील है कि वो किसी भी तरह से हम लोगों का साथ दे और हम लोग सब मिलकर इस नदियों को बचाएं, क्योंकि ये नदियाँ आज इस तरह से प्रदूषित होती जा रही हैं और इस तरह से इसका सब हाल होता जा रहा है कि नदियाँ मरने के कगार पे है। आप देखिए अभी एक मछली अगर आई है तो इसको सब मिल के निकालने की कोशिश, क्योंकि जहाँ पर इनको 50 किलो वगैरह मिलता था, ये कहते हैं सुबह 6 बजे से आते हैं, लेकिन आज एक भी मछली लगती नहीं है। ऐसे इनको आज इस तरह से बिना नेट डाल के ऐसे ये धागा डाल के इनको पकड़ना पड़ रहा है मछलियों को। तो ये परिस्थिति आ चुकी है। तो आप सब समझे इस बातों को और हमारा साथ दें। मैं जलनायक डॉक्टर स्नेहल दोंदे और मेरे साथी जल प्रहरी सरिता खंचंदानी और हरी चावला भी यहाँ पर है, जो कि हम लोग उल्लास नदी और वाल्धुनी नदी को बचाने की कोशिश करने में, उसी की लाइन में हमने आज जो विश्व नदी दिवस है उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्यक्रम रखा, जिसमें कि ट्री प्लांटेशन, नदी पाठशाला और एक नदी प्रतिज्ञा, इस तरीके का कार्यक्रम को हमने एक डिज़ाइन किया था जिससे कि बच्चों में और जितने यहाँ पे स्टाफ हैं सब में जन जागृति कर सके। आप देख रहे हो हमारे साथ में आज MPCB के भी स्टाफ हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ऋतुजा हैं, यहाँ पर MPCB के हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी, क्योंकि जितना हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करेंगे, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर हैं, सबके साथ मिलकर हम नदियों को कैसे बचाएं, इसके लिए हमारा
एक इनिशिएटिव है। और दूसरा जो आज नया जो हमको देखने मिल रहा है कि नदी को ख़त्म करने की जो प्रयास, जिससे कि एनक्रोचमेंट और पोल्यूशन का तो हम लोग जूझ रहे थे, लेकिन अब जो नदियों को घुमा कर ये जो मराठवाड़ा ले जाने की भी बात हो रही है। लेकिन हमारी नदियाँ तो पहले ही इतनी प्रदूषित हैं, वो जब तक हम इसकी प्रदूषण को कम नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ के लोगों के लिए सही तरीके से पीने का पानी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, हम फ्यूचर जनरेशन को कैसे बचाएंगे। उसके ऊपर अगर इस तरीके की नई इश्यूज़ बढ़ती जाएं तो ये इसी के चलते आज हमने इस तरीके का नदी पाठशाला भी किया, जिससे लोग समझें नदी क्या है, नदी को कैसे बचाना है, इसकी साइंटिफिक वे में हम अरे मैंने बोलते वक्त चालू ही नहीं किया। हेलो, हाँ, ये यहाँ पे बारकूपाड़ा में ये इस तरीके का हम केमिकल पानी देख पा रहे हैं। ये कहाँ से चैनलाइज होके आ रही है, इसका फाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये जा भी रही है यहाँ से आगे से बहते हुए, ये भी जाके वालधुनी में ही जा रही है, ऐसे मैं मानती हूँ। ये जो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स है, ये जो बिल्डिंग्स है, ये किसके कौन सी बिल्डिंग्स है? ये जो तेरा यही सामने लोकनगरी है क्या? लोकनगरी नहीं, ये जो अपना स्वामी समर्थ का जो ये है, अच्छा, वो बिल्डिंग्स है। अच्छा, स्वामी समर्थ। और ये क्या है यहाँ पे? ये गार्डन जैसा ये नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये ऐसी है, ये तो पार्कलैंड या कुछ किया है क्या? फार्मिंग का प्लेस है ये। अच्छा, फार्मिंग सोसाइटी। आज हम लोग उल्लास नदी के किनारे खड़े हैं और ये उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एरिया है और ये वही रीजेंसी अंटालिया घाट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरफ से आ रही है जब उल्लास नदी, ये रायते की तरफ से ऐसी बहती हुई आती है और ये ऐसे बहते हुए ये निकल जाती है कल्याण KDMC रीजन की तरफ। यहाँ से आधे किलोमीटर पर ही जो वाटर सप्लाई पंप स्टेशन है KDMC का, वो है। और यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पूरा गांव एरिया है जहाँ से कि पानी बहती है और साथ साथ उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ का जितना केमिकल्स है वो सब इसी में आ जाता है, क्योंकि जो भी कंपनीज है ज़्यादा करके बदलापुर रीजन में जो है उसकी सारी केमिकल्स इसमें आती है और वो इसी तरह से बहती हुई आती रहती है। मगर देखिए, आज तक जिस तरह से उस तरफ आप देख रहे हो वो राइपेरियन जोन बता दो, वो साइड जैसी होती है नदियों की, इसको राइपेरियन जोन कहते हैं, ग्रीन जोन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ग्रीन जोन हुआ करती थी। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरह से घाट कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया गया और जिस वजह से ये जो आप साइड वॉल भी दिखा दो जहाँ पे पानी कहाँ तक जाती है वो भी दिखाई दे रहा है। पानी का अपना क्षेत्र मार किया, अभी देखिए कचरा सब जाके वहाँ लटक गया, बताता है कि नदी और आगे तक जाती है, मतलब नदी की जगह आगे तक। वो जो वॉल आपको दिख रही है वो वहाँ तक नदी की जगह है और उसके अंदर ही एक घाट बांध दिया गया है। अब आप देखिए कि किस तरह से ये मछुआरे जो बैठे हैं, इनकी मछलियाँ अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी इन्होंने बताया कि जहाँ पर 50 किलो तक इनको मछली मिलती थी वो मर चुके हैं। अभी देखिए इस तरीके का घाट बना के, पहले तो वो यूपी वालों का क्या होता है, कौन सा, छठ पूजा का लिए शुरू करने का था, बाद में ये गणेश घाट के नाम से भी हो गया और गणेश को भी जो अभी POP बनाना चाहिए, सब POP के मटेरियल का बना हुआ है। आप देख रहे हैं उसके ऊपर कितनी केमिकल है, साथ साथ इसमें सिंदूर और बाकी चीज़ों का जो यूज़ होता है जिस तरह से, वो सारा केमिकल इसके अंदर जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से पानी का जो सप्लाई जिसको कि प्यूरीफाई किया जाता है, क्या ये केमिकल वो क्लोरीन से प्यूरीफाई हो पाता है, और इस तरह से ये पूरी केमिकल युक्त नदी बन चुकी है। और जबकि अब गवर्नमेंट कह रही है कि इस नदी को गोदावरी में मोड़ मराठवाड़ा ले जाने की बात।
हम नहीं चाहेंगे कि जिससे हम लोग जूझ रहे हैं केमिकल से, पहले इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो, केमिकल मुक्त हो उल्लास नदी, पहले इसका जितना भी प्रॉब्लम है एनक्रोचमेंट्स और एक्सप्लॉयटेशन का वो खत्म हो। हाँ, ये मछुआरों को अपना कमाई ठीक से हो, जिसमें प्रॉपरली बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हो सके। उसके बाद की बात है कि कैसे नदियों को, क्योंकि अगला नदी पर घुमाकर गोदावरी तरफ और मराठवाड़ा लेके जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जितने हमारे छोटे नदी, ओड़े, नाले और ग्राउंड वाटर है सब पे इम्पैक्ट होने वाला है। और ऊपर से जहाँ ये पानी जाएगा गोदावरी और मराठवाड़ा सब जगह यहाँ के जितने केमिकल कंपनीज है उसका पानी उधर जाने वाला है। तो ये कितना विचित्र है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइंटिफिकली विचार करें कि हमारे सांड-पानी को किस तरह से साइंटिफिकली, ये STPs भी आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल हमारा एक रिफ्लेक्शन है, हमारी नदियाँ, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, चाहे उल्लास नदी हो, ये सारे रिफ्लेक्शन है कि हमारी जो STPs है ये सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन हमको करना है, जिसका कि हमने डिस्कशन कर चुके हैं। जो हम नेचर बेस से ये सबको सोल्यूशन लाएंगे, हो सके तो हमको अगर इस चीज़ का मदद मिलेगा तो हम ज़रूर ये सब चीज़ों के लिए काम करना पसंद करेंगे, मदद करना चाहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट से और पब्लिक से एक अपील है कि वो किसी भी तरह से हम लोगों का साथ दे और हम लोग सब मिलकर इस नदियों को बचाएं, क्योंकि ये नदियाँ आज इस तरह से प्रदूषित होती जा रही हैं और इस तरह से इसका सब हाल होता जा रहा है कि नदियाँ मरने के कगार पे है। आप देखिए अभी एक मछली अगर आई है तो इसको सब मिल के निकालने की कोशिश, क्योंकि जहाँ पर इनको 50 किलो वगैरह मिलता था, ये कहते हैं सुबह 6 बजे से आते हैं, लेकिन आज एक भी मछली लगती नहीं है। जैसे इनको आज इस तरह से बिना नेट डाल के ऐसे ये धागा डाल के इनको पकड़ना पड़ रहा है मछलियों को। तो ये परिस्थिति आ चुकी है। तो आप सब समझे इस बातों को और हमारा साथ दें। जी मैडम, आपके परिवार को लेकर क्या नाम है आपका? मैं जननायक डॉक्टर स्नेहल बोले और मेरे साथी जल ट्रेजरी सरिता खंचंदानी और हनी चावला भी यहाँ पर हैं, जो कि हम लोग उल्लास नदी और वाल्धुनी नदी को बचाने की कोशिश करने में, उसी की लाइन में हमने आज जो विश्व नदी दिवस है उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्यक्रम रखा, जिसमें कि ट्री प्लांटेशन, नदी पाठशाला और एक नदी प्रतिज्ञा, इस तरीके का कार्यक्रम को हमने एक डिज़ाइन किया था जिससे कि बच्चों में और जितने यहाँ पे स्टाफ हैं सब में जन जागृति कर सके। आप देख रहे हो हमारे साथ में आज MPCB के भी स्टाफ हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ऋतुजा हैं, यहाँ पर MPCB के हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी, क्योंकि जितना हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करेंगे, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर हैं, सबके साथ मिलकर हम नदियों को कैसे बचाएं, इसके लिए हमारा एक इनिशिएटिव है। और दूसरा जो आज नया जो हमको देखने मिल रहा है कि नदी को ख़त्म करने की जो प्रयास, जिससे कि एनक्रोचमेंट और पोल्यूशन का तो हम लोग जूझ रहे थे, लेकिन अब जो नदियों को घुमा कर ये जो मराठवाड़ा ले जाने की भी बात हो रही है। लेकिन हमारी नदियाँ तो पहले ही इतनी प्रदूषित हैं, वो जब तक हम इसकी प्रदूषण को कम नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ के लोगों के लिए सही तरीके से पीने का पानी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, हम फ्यूचर जनरेशन को कैसे बचाएंगे। उसके ऊपर अगर इस तरीके की नई इश्यूज़ बढ़ती जाएं तो ये इसी के चलते आज हमने इस तरीके का नदी पाठशाला भी किया, जिससे लोग समझें नदी क्या है, नदी को कैसे बचाना है, इसकी साइंटिफिक वे में हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यही हमारा आज का प्रयास था, जिसमें हमने सारे अथॉरिटीज़ के साथ आज सुबह हमारी मीटिंग हुई। UMC के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर थे, गवस साहब थे, और आज अनफॉर्चुनेटली हमारा कमिश्नर, जो नए कमिश्नर आए हैं डाकनी जी के साथ में हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन एक बहुत इलेबरेट हमने मीटिंग ली, जिसमें क्या क्या करना है, जैसे हमारा सांड पानी है, हमारा कचरा नियोजन है, हमारा जो भूजल को कैसे बढ़ाना है, ये सब विषय पे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि चीज़ों को ठीक तरह से किया जाएगा। इसी के चलते आज इस तरीके का कार्यक्रम को हमने अंजाम देने की कोशिश की।